और मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी छोटी बात आपके मन में बैठ जाए। ये जीवन के 7 दिन आपके संवर जाए। इन 7 दिनों में आप इतना कमा लो, इतना कमा लो कि आपको कमाने की जरूरत ही नहीं पड़े। कल भगवान के 24 अवतारों के बारे में आपने सुना। भागवत का मंगलाचरण हुआ, सत्यम परमम धीमहि। जीवन में सत्य ही सहारा है, बाकी सब बेकार है। इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, तो सबसे पहली बात है कि तुम सत्य को जीवन में अपनाओ। जहां तक हो तुम सत्य को अपनाने की कोशिश करो। और जिसके जीवन में सत्य नहीं है ना, वो जीवन बेकार है। अब थे कैसे के महाराज, सत्य सांच है जो को कड़वी हुआ है। कई लोग कहे कि महाराज सांच बोले ना कड़वी लागे। सत्य कड़वा नहीं होता है। सत्य को बोलना, उसको प्रदर्शित करना, उसको कैसे बोला जाए वो जरूरी है। एक छोटा सा दृष्टांत याद आया, मैं बताऊं। एक राजा था, बड़ा सुंदर उसका राज्य था, लेकिन राजा में एक कमी थी। क्या कमी थी? उस राजा के एक आंख नहीं थी। एक आंख का राजा था, एक ही आंख थी। सत्य की बात आ गई ना, तो सत्य पर मैं बता रहा हूं आपको, सत्य कैसा होना चाहिए, जीवन में सत्य को कैसे अपनाना चाहिए। तो राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि जितने भी हमारे राज्य में चित्रकार है, जो मूर्ति बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, उनको निमंत्रण भेजा जाए कि मेरी सुंदर तस्वीर बनाएं। और जो सबसे सुंदर तस्वीर होगी उसको हम अपने खजाने से, राज्य कोष से इनाम देंगे। जैसे ही प्रजा ने सुना, सबने पेन उठाया, कलम उठाई और सुंदर सुंदर तस्वीर राजा की बनाना चालू कर दी। हजारों हजारों तस्वीर राजा के सामने लाई गई है। देखिए, मंत्री लोग सारे बैठकर उन तस्वीर को छांट रहे हैं कि सबसे सुंदर कितनी, हजार, हजार में से 500, 500 में भी 300, 300 में भी 200, 200 में भी 100, 100 में 50, 50 में भी 25, 25 में भी 10, 10 में भी 5। और उनमें से सबसे सुंदर 3 ही तस्वीर थी। उन 3 तस्वीरों को निकाला गया और राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। लीजिए महाराज, ये आपकी तस्वीर। राजा ने सबसे पहली तस्वीर उठाई, और जब उठाई तो उन्होंने देखा तस्वीर बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर तस्वीर थी, लेकिन राजा के चेहरे पर खुशी नहीं थी। मंत्री ने पूछा कि महाराज, तस्वीर तो सुंदर है, लेकिन ये सत्य नहीं है। उस तस्वीर में क्या था? उस तस्वीर में राजा की दोनों आंखों को दिखाया गया था। तस्वीर तो सुंदर है, अच्छी है, लेकिन सत्य नहीं है। मेरी तो एक आंख है ही नहीं, और इसमें दोनों आंख दिखाई गई है। राजा को दुख हुआ, सुंदर थी फिर भी उस तस्वीर को उठा के रख दिया। दूसरी तस्वीर को देखा, और जैसे ही तस्वीर को देखा, और देखते ही मन में फिर उदासी आ गई। उस तस्वीर में जैसे राजा था वैसा का वैसा बनाया गया, उस तस्वीर में एक आंख नहीं बनाई। उस तस्वीर को देखा, राजा मन में विचार करने लगा कि मैं कितना सुंदर हूं, कितना अच्छा हूं, लेकिन भगवान ने मुझे एक कमी दे दी, मेरी एक आंख नहीं दी। सत्य है, लेकिन स्वीकार नहीं है।
सत्य तो है लेकिन स्वीकार नहीं है। राजा ने वो तस्वीर भी रख दी और जैसे ही तीसरी तस्वीर उठाई ना और उस तस्वीर को देखकर राजा नाचने लगा, झूमने लगा। ये बिल्कुल सत्य है। उस तस्वीर में क्या दिखाया गया था कि राजा शिकार खेलने के लिए गए हैं, सामने सिंह है, राजा धनुष पे बाण चढ़ा रखा है और बाण को खींच रखा है और जब बाण चलाते हैं तो एक आंख बंद होती है और एक आंख से निशाना लगाया जाता है। राजा ने कहा यह बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है उस सत्य को प्रदर्शित करने का जो तरीका था वो बड़ा अच्छा लगा। भाई आंख को नहीं, आंख तो भी बंद है और वो शिकार खेल रहा है। राजा ने उसे बुलाया और खूब इनाम दिया। कहने का मतलब हम सत्य तो बोलते हैं लेकिन हमें बोलना नहीं आता है। जड़ा आप कहें क्यों मैं बार साच बोल छू ना बार ऊटर भाग से, तो हम सत्य सत्य तो बोलते हैं लेकिन बोलना नहीं आता। और सही पूछो ना तो सत्य ही धर्म है, सत्य ही मोक्ष है। इसलिए जीवन में हो सके ना हमेशा सच बोलो। अठ बेटा जी का तो उससे साच बोला है। मैं था की बात कौन करूं थे, देखो ना माँ की बात के महाराज अठ नहीं है ना माँ की बात बताऊंगा। थे तो बड़ा हरिश्चंद्र हो, आप तो जीवन में सत्य ही बोलते हो। इसलिए सत्यम परमम धीमहि, सत्य ही नारायण है। कई लोगों की यहां शिकायत रही है, इस शिकायत को भी मैं दूर कर दूं। कई लोग आते कि महाराज आपनो धर्म है ना जो अनोखो है। कोई तो के शिव जी बड़ा, कोई के ब्रह्मा जी बड़ा, कोई के देवी माँ बड़ी, कोई के भैरू जी बड़ा, कोई के बालाजी बड़ा। माना किन है? सही है क्या बात? तो वेद व्यास जी महाराज ने यहां साफ लिखा है। क्या लिखा है? जिसके भी इष्ट हैं, आप अगर बालाजी को मानते हो या माता जी को मानते हो या भैरू जी को मानते हो, किसी को भी मानते हो, वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है उसे और मानो। जिसके भी इष्ट होंगे वो वशिष्ठ होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। किसी का बालाजी में मन लगा, किसी का माता जी में मन लगा, लेकिन वेद व्यास जी महाराज कहते हैं मेरे इष्ट तो नारायण है, मेरे इष्ट नारायण है। और कई लोगों की यह भी शिकायत रहती है कि महाराज अत्ता भगवान बढ़िया क्यों, एक ही रहता, वो तो एक ही है। अब बताओ आपना जी का पिताजी हुआ, बाप हुआ है, वे 5-7 थोड़ी हुआ है, कत्ता हुआ है? एक ही तो है। तेरो एक पिता, तेरो एक पिता, तेरो चाचा को भाई, चाचा को भाई, तेरो एक पिता, तेरो एक पिता, तेरे नाना को जवाई। बाप तो एक ही है। तेरो एक पिता, तेरे नाना को जवाई, तेरो एक पिता, तेरे फूफा को सारो। बाप तो एक ही है ना, लेकिन वो सारो भी होगो। तेरो एक पिता, तेरे माता को वारो। बाप तो एक ही है, कोई को भाई है, कोई को काको है, कोई को ताऊ है, कोई को दादू है, कोई को फूफो है, कोई को सारो है। अलग अलग भावों में एक पिता बट गया। वैसे ही हमारे परमात्मा, वो बालाजी बन गए, वो माताजी बन गए, वो गिरधर गोपाल बन गए, वो लड्डू गोपाल बन गए। जैसा तुम चाहते हो, जैसा तुम बनाना चाहते हो वैसा बन जाता है।
यही जीवन का सत्य है। और आपा तो काइया दड़ बदलो, हाँ 5 दिन तो बालाजी की पूजा करा और पच कोई साड़ी फाड़ो सनार के दे भाई, मैं तो माता जी के गई न, मेरे तो चाड़नो होगो। अब बालाजी तो बंद, माता जी ने पूजबो चालू। और माता जी को पूछते पूछते फायदा नहीं हुआ। किसी ने कह दिया भाई मैं तो भैरू जी के जा रही बट मेरे तो शांति बैठ गई। अब माता जी ने भी बंद थी। इसलिए शास्त्रों में एक बात कही है, क्या कही है? एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को मानोगे मंजिल मिल जाएगी, बार और दल बदलोगे कभी माता जी को कभी भैरू जी को, तो जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। जो जीवन मिला है वो भी चला जाएगा। इसलिए विश्वास रखो, भरोसा रखो, अपने इष्ट को मजबूत करो। मन केणु पड़े एक बात, बुरो मत मानजो। एक बात बता दो, साची है जगह। कई लोग भगवान ने भगवानी को न माने, भगवान ने नौकर माने। भगवान मारो वही काम कर दो, भगवान जी मारो वही काम कर दो, भगवान जी मारो वही काम कर दो। अब बताओ भगवान भगवान है या भगवान नौकर है? मांगते रहते हैं, वही दे दो, वही मेरो हो जाए, वही मेरो हो जाए, वही मेरो हो जाए। सबसे बड़ा भक्त कौन है? शास्त्रों में बताया गया है सबसे बड़ा भक्त वो है जो भगवान के सुख की कल्पना करे, हमेशा ये सोचे कि मेरे कारण भगवान ने कोई तकलीफ नहीं हुई। वो सच्चा भक्त है। और सच्चे भक्तों की निशानी ये है, अपना भी दुख हुआ ना वो भी भगवान को नहीं बताते। जैसे कथा आएगी सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी महाराज के जीवन में कितनी दीनता थी, गरीबी थी, फिर भी भगवान को बोला कि ठाकुर जी महाराज मेरे घर में खा बन को नहीं। इसलिए सच्चा भक्त वही है जो भगवान के सुख की कल्पना करे। कितना सुंदर अवसर दिन है आज का। हम सभी भक्त लोग भागवत भागीरथी, भागवत क्या है? भागीरथी है, कथा गंगा है। और इस गंगा के तट पे, इस भागीरथी गंगा के तट पे 88,000 संतों के बीच में सरदेव सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित और सूत जी मुनि सोनकादि ऋषियों के संग बैठकर आज हम उसी भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। कथा के भाव को आगे बढ़ाते हुए पहली बात समझ में आई, इष्ट मजबूत होना चाहिए। एक न पकड़ो चाहे फायदो हुए या नहीं हुए, तो जिया राक्षी ने बी रेले से, यही भावना मन में रखनी चाहिए। तो देखिए सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से। क्या प्रश्न किया? भगवान आप बताते हो, बता रहे हो ये जो भागवत के बारे में, तो इस भागवत को किसने बनाया, किसने इसे लिखा और क्यों लिखा? लिखने का प्रयोजन क्या था, क्यों लिखा गया इसे, और ये जन जन में इसका प्रचार कैसे हुआ? तो देखिए सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे। क्या सतयुग चला गया, द्वापर भी लगभग पूरा चला गया था, कुछ समय शेष बचा द्वापर के। उसी समय पाराशर जी महाराज के यहाँ सत्यवती के गर्भ से वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ।
और वेद व्यास जी महाराज ने वेदों के 4 भाग किए। पहली वेद एक ही हो, वेद खूब बड़ो हो जाए तो सब पढ़ कौन सके, या एक टुकड़ा कर दिया तो 4 खंडों में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लिखने के बाद भी मन में शांति नहीं। नारद जी महाराज कहते, व्यास जी महाराज आपने लिखा खूब, राज धर्म के बारे में बताया, गृहस्थी धर्म के बारे में बताया, परिवार धर्म के बारे में बताया, स्त्री धर्म के बारे में बताया, आपने ज्ञान की खूब चर्चा की। लेकिन व्यास जी महाराज आपने लिखा है, लेकिन आपकी जीभ, आपकी वाणी कभी भगवान के नाम को, गुणगान को गाई नहीं। इसलिए व्यास जी महाराज ये लिखना बंद करें, पहले आप जपो। आप जपोगे नहीं तो आप मीठे नहीं होगे। तो व्यास जी महाराज आपने लिखा तो बहुत है, लेकिन आपकी वाणी कभी हरि गुण गाई नहीं है। कहते हैं कि एक जिसकी वाणी से प्रभु का नाम ना निकले, प्रभु का गुणगान ना निकले, वो जीव नहीं होती है, वह कूड़ा घर के समान है, कचरे के समान है, वो बेकार है, व्यर्थ है। नारद जी महाराज व्यास जी महाराज को कहते हैं कि व्यास जी महाराज थे मन देखो, आज मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद बन के घूम रहा हूं, मैं नारद यही को बण्यो। तो अपने पूर्व जन्म की कथा नारद जी महाराज व्यास जी महाराज को बता रहे हैं। बड़ा सुंदर कहते हैं, क्या कह रहे हैं? अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु यस्य कंचन वेदवान बिना। महाराज आप हमें देख रहे हो, पूर्व जन्म से, इस जन्म की बात नहीं बता रहा हूं, पूर्व जन्म की। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण कुल में एक दासी का पुत्र था। किसका पुत्र था? एक दासी का पुत्र था। मैं जब 5 साल का था ना, तो मेरे पिता चल बसे, संसार से चले गए। अब मेरी मां बड़ी दुखी, पेट कैसे भरे, अपना पेट कैसे भरे, मेरा पेट कैसे भरे। तो मुझे गोद में लेकर आस पड़ोस के घर में चली जाया करती थी, और आस पड़ोस के घर में जाकर कभी झाड़ू लगाए, कभी पोछा लगाए, कभी पीस ना करे, कभी कुछ काम कर दे। तो मेरी माँ को आटा, तेल, लून, मिर्च दे देते थे लोग, तो खुद बनाती थी और मुझे भी खिलाती थी और अपना पेट भी पालती थी। ये बात नारद जी महाराज कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था और मेरे मां ने बड़ा दुख देखा, बड़ा दुख देखा। और एक दिन हमारे गांव में, उस गांव में चतुर्मास प्रारंभ हुआ। आगे जो चतुर्मास आएंगे, तो चतुर्मास में संत महात्मा लोग भजन सत्संग किया करते हैं। तो चतुर्मास प्रारंभ हुआ, हमारे गांव में संतों का आना चालू हुआ, तो बड़े बड़े संत लोग आने लगे। तो मेरी माँ मुझे गोद में लेकर संतों के आश्रम में चली गई, संतों के संग में चली गई। वहां मेरी माँ झाड़ू लगा दिया करती थी, जूठी पातल उठा दिया करती थी, साधु संतों के लिए भोजन बना दिया करती थी। मैं बैठकर देखता था। एक दिन संत महात्मा लोग भोजन करके चले गए, जूठी पत्तल पड़ी थी। क्या पड़ी थी? जूठी पत्तल। मेरी माँ उठा रही थी, संत आए और संत की दृष्टि मुझ पे पड़ी, तो कहा, बेटा तेरी माँ काम करे है, तेरी माँ काम करे है, तू काम नहीं करेगा। तो मैंने संत से कहा कि महाराज मैं क्या काम करूं, मुझे काम आता नहीं। तो संत ने बड़ा सुंदर उपाय मुझे बताया कि बेटा एक काम किया कर, जितने भी महात्मा लोग भोजन करके उठे ना, तब उनकी पातल बाहर फेंक आया कर। और मैं एक एक पातल उठा के बाहर फेंक दिया करता था। संतों में उस बालक का इतना मन हो गया, इतना मन हो गया। एक चतुर्मास पूर्ण हुआ और जब संत लोग जाने लगे,
तो वो बालक भी माँ से जिद करने लगा कि माँ मैं भी संतों के संग जाऊंगा, मैं भी संतों के संग जाऊंगा। अब माँ मन में विचार करे बूढ़ापा मेरे एक ही तो सारो है और ओई चले जैसी तो पचमक आई कर। तो संतों से माँ ने बड़ा निवेदन किया, क्या किया कि महाराज इस बालक को आप समझाओ, ये अभी भजन करने के लिए नहीं है, अभी छोटा है महाराज, आप इसे मना करें। तो संतों ने उस बालक को मना किया और कहा बेटा तू अभी मत जा, लेकिन एक काम कर, तू घर में बैठकर प्रभु का भजन करना। एक मंत्र, एक बड़ा सुंदर मंत्र उस बालक को प्रदान किया। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बेटा ये मंत्र है, इस मंत्र का तू जप करना। मैं विश्वास से कहता हूँ भगवान की भक्ति तुम्हें मिलेगी। संत महात्मा चले गए, वो बालक न तो खाए न सोए, बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समय निकलता गया। एक दिन उस वन में आग लगी तो उस कुटिया जब जली न, उसके साथ उनकी मां भी जल गई। अंतिम संस्कार किया है। अब मुझे टोकने वाला कोई नहीं, और वन में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करने लगे। आकाशवाणी हुई, कहा, आकाशवाणी में क्या कहा? बेटा अभी पूर्व जन्म के तेरे बहुत से पाप बाकी हैं, इस जन्म में तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन बेटा तू एक काम कर, भगवान का नाम लेते रहे, तुम पे बड़ी कृपा होगी। और धीरे धीरे समय आया, एक दिन मेरा भी प्राणांत हो गया और दोबारा जन्म मिला मुझे। और जब दोबारा जन्म मिला तो मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद बनकर आया। यह है नाम की महिमा, प्रभु नाम की महिमा। और नारद जी महाराज तो एक ही नाम को पकड़ा। क्या पकड़ा? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भवितारायण। श्रीमन्नारायण भवतारायण। ओ भवेतारायण श्री हरि नारायण। ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि बोल।
सूर्य नारायण चंद्र नारायण चंद्र नारायण सूरज नारायण तारे नारायण 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 ओ सिया राम बिना सुखी धाम नहीं सिया राम बिना सुखी धाम नहीं ए राजा राम बिना आराम नहीं श्रीमन नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण पिता नारायण माता नारायण ओ सतगुरु नारायण 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 जय हो ओ लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए नारायण भगवान की जय हो। ये नाम की महिमा है व्यास जी महाराज। मैंने इतना जपा आज उस नाम की महिमा के कारण, उस जप के कारण ब्रह्मा का पुत्र बनके और मुझे नाम दे दिया गया, क्या नारद है। इसलिए महाराज मैं पहले बेसुरा गाता था, सुर में नहीं गाता था। और एक दिन मैं बैकुंठ चला गया तो भगवान ने कहा नारद तू जपता तो है लेकिन सुर में नहीं जपता है। तो भगवान ने लक्ष्मी जी के पास जो वीणा पड़ी थी वो वीणा उठाकर मुझे दे दी, ले नारद ये वीणा ले ले और तार पे धुन पे गाया कर। उस दिन से नारद जी महाराज श्रीमन नारायण जपने लगे। इसलिए कहा व्यास जी महाराज आपने अपने जीवन में लिखा तो खूब है लेकिन आपने अभी गाया नहीं। और उसी समय देखिए नारद जी महाराज ने व्यास जी के कानों में 4 मंत्र चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान करवाया है।
और कहा व्यास जी महाराज ये 4 श्लोक हैं और इन 4 श्लोकों को आप जपो, उसको गाओ। हरि की प्रेरणा हुई तो बड़े सुंदर ग्रंथ का निर्माण करेंगे। तो व्यास जी महाराज के 4 मंत्रों को गाते गाते ऐसा मन में हुआ, पेन उठाई, कलम उठाई और लिखना चालू कर दिया। 18,000 कितने श्लोक? 18,000 श्लोक 12 सेकंड एक विशाल ग्रंथ का निर्माण कर दिया। और वही थी श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बड़ा सुंदर ग्रंथ बना दिया। और एक बात बताऊं, भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारी सारी शंकाओं का समाधान है। ऐसा क्या नहीं है भागवत में, ऐसा क्या नहीं है भागवत में, सब कुछ। अब भागवत दे किसको? लिख तो दी, लेकिन देवकी फिर मन में विचार आया, इस भागवत का जो अधिकारी है वो तो मेरा पुत्र सुखदेव है। कौन? सुखदेव। अगर मैं सुखदेव मुनि ना भागवत जी दे देसी हूं तो लोग कैसी काई कैसी कि बाप की संपत्ति बेटा ने दे दी थे। तो देखता आया हो ना कि बाप की संपत्ति तो बेटा ने मिल रही है क्या? तो लोग कैसी के बाप की ही बेटा ने दे दी, कौन सी बड़ी बात है। तो क्या करें, जनक जी महाराज के पास भेजा गया सुखदेव मुनि को। और जनक जी महाराज को आदेश दिया गया कि राजन जनक, तू ठोक बजाकर इसको पक्का करके देख कि ये सुखदेव मुनि भागवत लेने का अधिकारी है या नहीं। राजा जनक जी ने सही का निशान लगाया और कहा, व्यास जी महाराज आपके जैसा पुत्र तो हो ही नहीं सकता, ये सही में यही भागवत का अधिकारी है। वही भागवत श्री सुखदेव मुनि को प्रदान की गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। वही भागवत सुखदेव मुनि जी को दी गई है।